ठीक है, क्या बोल रहा था देखो, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द लिमिट्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे साइन के और टैन के फॉर्मूले। साइन ऑफ mx अपॉन x का आंसर m, टैन ऑफ mx अपॉन x का आंसर m। तो जिसमें बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन टैन और x ही होता है, इनको सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। ये रहा फॉर्मूला नंबर सेकंड। फॉर्मूला नंबर थर्ड, लिमिट एक्सटेंड्स टू, अगर जीरो रहा, इसके अलग अलग शॉर्टकट आगे जाके बनेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये फॉर्मूला नंबर 3 है इस चैप्टर का। इसमें अगर e टू द पावर x -1 अपॉन एक्स अगर बना, या मैं इसको m कर देता हूं। रिपीटेशन में क्या बोला गया देखो, इस बार e रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स की बात कर रहा है वो। तो यहां पे अगर मैं m नहीं भी लिखता, देखो अब e का जो पावर है वही अगर नीचे रिपीट हो रहा है, इसका आंसर बन जाता है 1। हो गया, मतलब अगर यहां पे जो एंगल है वही अगर नीचे आया तो आंसर होता है 1। मैं बोला बिल्कुल, क्योंकि यहां पे सर x का कोएफिशिएंट तो 1 था। अगर इसी को ही मैंने ऐसा कर दिया e टू द पावर के एक्स, फिर क्या होगा सर? इसका आंसर आपका k बन जाएगा, क्योंकि e के पावर में जो रिपीटेशन में जो चीज दिख रही है वो नीचे रिफ्लेक्ट कर लेगी। अब ये आया कहां से सर? ये कहां से ला रहे हो आप ये फॉर्मूले? तो कल का फंडा, अपन सबसे पहले इस पे जाते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ई रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है। और मैंने तो कल देख लिया था, पहला स्टेप क्या होता है, आपका जो x का लिमिट है उसको पुट करके देखो। अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया है, रखो इसके अंदर, ये बनेगा e रेस टू जीरो -1 अपॉन जीरो। अब एनीथिंग रेस टू जीरो क्या बनता है? 1। तो आंसर बन गया मेरा 1 -1 अपॉन जीरो। सर आ गया 0/0 फॉर्म। और सर अगर 0/0 फॉर्म अगर आ गया होता या आ जाता है तो मैं तो हॉस्पिटल जाता हूं। तो हॉस्पिटल को बुलाओ, करो डिफरेंशिएशन इसका। हॉस्पिटल क्या बोलता है? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, इस -1 का डेरिवेटिव बन गया है 0, इस x का डेरिवेटिव बन गया है 1, जो नीचे निक नहीं रहा मैं। अब ये तो मेरा डिफरेंशिएशन हो गया है, जिसमें x का वैल्यू कितना है? 0 है, तो रखो इसके अंदर। तो ई रेस टू जीरो कितना बनता है? 1। इसीलिए ई रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट आंसर बनता है 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन सर अगर यहां पे x के साथ अगर k होता तो मैं बोलता कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बार सीख लो फिर शॉर्टकट पे जाते हैं। अब लगाओ फिर से, एक बार रखोगे फिर से 0/0 फॉर्म आने वाला है। लगाओ डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और x के साथ कौन है? k, तो मल्टीप्लाई में k आ गया। और इसमें x का वैल्यू कितना है? फिर से एक बार x का वैल्यू 0 है, और अगर x का वैल्यू 0 है तो बन गया e रेस टू जीरो 1, 1 इंटू k बन गया k। तो सर इसका आंसर है k, बात खत्म। तो इसका मतलब अगले वाले टॉपिक में, मतलब जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं तो इसको डायरेक्ट लिखूंगा। मैं बोला जी बिल्कुल, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसके बाद e के पावर में कुछ भी रहा, x का कोएफिशिएंट, वो तुम्हारा आंसर होता है। तो आंसर बन गया इसका k। एक बात पूछता हूं तुम लोगों से, e के पावर में -3x -1 अपॉन 5x लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो का आंसर कोई बता सकता बिना यूजिंग योर पेन? पेन यूज करो तो कोई फायदा नहीं मेरा पढ़ा के फिर। सर हाँ, -3/5 -3/5 obviously -3/5. -3/5 This is what calculus is. It is completely formula, completely concept and completely trick based chapter. ट्रिक समझ में आनी चाहिए। बाकी देखो, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे तुमने आंसर कैसे लाया। लोग पूछेंगे तेरा आया कि नहीं आया। तो आने वाला सबसे फास्ट 50 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, और 50 में से 30 क्वेश्चन का पेन भी यूज नहीं करना तुमने आज। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बिना यूजिंग योर पेन। अगेन पेन यूज कर रहे हो ना तो कोई फायदा ही नहीं मेरा पढ़ा के फिर। साइन ऑफ 2x -1 अपॉन tan ऑफ 3x, ये उड़ गया लेवल तुम्हारा। 2/3 -2/3 -2/3 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। बोला था जो लोग अभी भी छोटे, अभी थोड़े परेशान हैं, इन लोग का कैसे आ गया। ये तुम्हारी FYI, तुम लोग की इंफॉर्मेशन के लिए, ये फर्स्ट टाइम सभी का हो रहा है। इससे पहले मैंने ये चैप्टर तुम्हारे बैच को कभी नहीं लिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, एंड सो मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट परफेक्टली एंड करेक्टली। ठीक है, डोंट यूज अ पेन्स, पेन यूज नहीं करना, ठीक है, बिकॉज E4 का स्पेशलिटी है, कैलकुलस वाला बहुत इजीली जाता है। ठीक है, अब गया, लोगों के लिए साइन होता है, अपन तो उसको काउंट भी नहीं करते, चल तू निकल, तू मेरे लिए तो एग्जिस्ट भी नहीं करता।
तू मेरे लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने तो बोला था सर e के पावर में x का जो कोएफिशिएंट है वही आंसर होता है। मैं बोला बिल्कुल जी, आपने तो सही बोला। आ गया -2 ऊपर वाला, ये नीचे वाला 3 तो वेट ही कर रहा था कब तुम आओगे। ये हो गया मिला मान से -2/3। अभी क्वेश्चन देखना वापस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ट्राई करना गलत करने का, पेन यूज करना, पेन यूज नहीं करना, ठीक है। साइन ऑफ पाई tan x के नीचे साइन ऑफ 2x। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज द पावर ऑफ योर कंसेप्ट। कोई पेन नहीं यूज करना, क्या है, कोई जरूरत नहीं पेन यूज करने की। विद इन 3 सेकेंड्स के अंदर आंसर। और ज्यादा खींचेंगे क्वेश्चन को और टफ क्वेश्चन दे दूंगा तो 7 सेकंड लगते हैं, 7 सेकंड खत्म, इससे ज्यादा नहीं। और डर है इस चैप्टर्स के बच्चों में, क्योंकि पढ़ाने वाले ना इसको जबरदस्ती खिंचाते हैं, जबरदस्ती बच्चों को थ्योरी पेलते हैं जिसका कोई यूज नहीं। आना इधर ही है, यही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बिना काम का थ्योरी लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, दिखाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो, रखो, आंसर बताओ। एक और क्वेश्चन, एक बात बताना जरा, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता तो आंसर क्या होता? 4π/2 को कुछ लिख सकते हो क्या? 4π/2 वाज इट, ठीक है। सीन नंबर 2, बहुत बढ़िया गाइस, प्राउड ऑफ यू, सही जा रहे हो तुम लोग। बस यही स्क्रीन पे नजर दमाए रखना, जमाए रखना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। ट्राई कर रहा हूं तुम्हारे यहां से गलत करवाने का भी। e के पावर में -2 टाइम्स साइन 3x -1 के नीचे tan ऑफ 4x। पेन न्यू यूज करना, पेन यूज करो तो क्या मजा है। -3/2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज -3/2। आ रहा है, ट्रिक पकड़ ली तुम लोगों ने। अभी अभी तो मैंने बस 3 फॉर्मूले खेले हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है हमको, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, पहला वाला फॉर्मूला, sin x upon x is 1, tan x upon x is 1, e raised to x minus 1 upon x is 1। उसके बाद देखियो जरा, ये ना लोगों ने बस डर का माहौल बना के रखा है, बिकॉज डर इज द बिजनेस, ठीक है। इसलिए कैलकुलस बच्चों को परेशान कर दो, डर जाते हैं, आधे छोड़ जाते हैं। पॉइंट है लॉग के अंदर 1 + x अपॉन x। फिर से एक बार, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 4। 3 हम लोग देख चुके, साइन कॉस ई, दिस इज नंबर 4। बहुत इजी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही होना इधर में। लॉग ऑफ 1 + x अपॉन x का देखना, यहां पे 1 में जो भी एंगल है वो अगर नीचे रिपीट मार रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है 1। अब बाकी तो तुम समझदार हो। फिर अगर सर यहां पे अगर k आया तो बन गया k। सर यहां पे 2 आया तो बन गया 2। यहां पे 5 आया तो बन गया 5। और सर अगर किसी ने ऐसा दिया तो साइन ऑफ 3x अपॉन tan ऑफ 2x, तो सर मेरी तो बत्ती गुल है। फिर क्या बोलते हो? 3/2। यस, दैट वाज इट, दिस वाज इट। बस मैं इतना ही चाहूंगा, अपनी अपनी बुक्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले को नोट डाउन करना। मैंने अब तक 4 फॉर्मूले दिखाए तुम लोग को, ठीक है। e raised to x tan log, मैं चाहता हूं अपने अपने बुक्स में ये कॉपी करके रखना, क्योंकि तुम्हारे मेजोरिटी क्वेश्चन जो है ना वो शीट से सॉल्व होंगे, ठीक है। यहां तक तो हम पहुंच गए। दिस वाज फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। नाउ फॉर्मूला नंबर 5, ये भी तुम्हारे काम, शॉर्टकट्स तो अभी आने हैं, ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है। अभी शॉर्टकट आएंगे और वो तो अलग से चलते हैं। आ गया नंबर नेक्स्ट, a टू द पावर। ये काम करते हैं, चलो इसको ना अभी ये 4 फॉर्मूले के क्वेश्चन बनाते हैं कॉम्बिनेशंस में बस। और उसके साथ साथ तुम ये भी देख चुके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहा तो पावर चेक करो, पावर चेक करने के बाद आंसर्स आएंगे, ठीक है। नाउ गिव मी अ सेकंड। सर हे सगळे फॉर्म्युला फक्त लिनियर डिग्री वाले आहेत का?
मन नाही कळलं तुला काय म्हणायचं होतं तर. म्हणजे आता x/1 असेल तरच हे फॉर्म्युला आपण अप्लाय करू शकतो का? चलो भाई और बहनों, यस, आ जाओ। अब बात जो है ना भक्ति, इस पे करते, क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, ठीक है। आंदो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, गो फॉर इट। सर पहले का 1 है। 1 है। पहले का 1 है, 1 दूसरा वाला करो फिर। सर पहले का 1 है। पहले का 1 है, ओके। -1 -1 है, ओके। सर फर्स्ट का 1/3। फर्स्ट का 1/3, ओके। यस सर 1/3 है। ओके 1/3 का 1/3 ओके 1/3 है। 1/3 है पहले। ऑलराइट, नो इश्यूज, ठीक है। चलो अंदो अंदो अंदो, आगे वाला अंदो। सर सेकंड का 20/3। 20/3, 28/5 5 मत बोला करे मेरे भाई, 5 बोला करना। 5 5 थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, ये 5 क्या गवार जैसा लगता है सुनने में भी। हाँ 5, ऑलराइट 2/3 2/3, ओके। चलो दोनों का हो पहले गया। का 1/3। कैसे किया, हेलो, कैसे किया? डिफरेंशिएशन करवाया, वैल्यू देख के देखा पहले? पहले वैल्यू डाल के देखा, फिर वो वैल्यू डाल के देखा, हाँ ओके, ऑलराइट। दूसरे का 20/3। 20/3। दूसरे का 20/3, यस सर 20/3। ऑलराइट ऑलराइट, 20 सेकंड। ओके। चलो कैसे, सबसे पहले एक्स का वैल्यू रखा होगा उसके अंदर तुमने, तुम लोगों ने, सभी ने। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखा तो आंसर क्या आता है, ये देखो। रखा 1 -3 + 2 अपॉन 1 -5 + 4, आंसर 0/0। अब क्या, हॉस्पिटल बुलाओ, लगाओ हॉस्पिटल। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, 2x - 3 के नीचे 2x - 5। अब क्या करना है जी, आपको करना क्या है, x का वैल्यू रख दो, फिर उसके अंदर कितना है, 1 है, तो रख दो x का वैल्यू 1। 1 रखने के बाद आंसर क्या आ रहा है फिर, 1 - 3, ये बन रहा है तुम्हारा -1/-3, आंसर इज 1/3, बात खत्म। डन डन डन। सर आप हॉस्पिटल मेथड कैसे लगाते हो, मुझे वो नहीं पता। अरे 0/0 आने के बाद डिफरेंशिएशन करवाना है, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। उसके लिए एक ही कंडीशन है, वैल्यू रखने का, ठीक है। ये तो पूरा, तो अभी तो पूरा शुरू होने वाला है पार्टी, ये तो मैं निकाल दूंगा इसको। ये तो कल मैं, आज कल तो हमने बस इंट्रो करवाया था चैप्टर का, पूरा जो है ना, इतना सुपर्ब चैप्टर है ये, मजा आएगी तुमको पूरे चैप्टर। मैं तो बोलता हूँ, मैं देखा भी है, बच्चों ने एक एक दिन में पूरी शीट खत्म करी है इसको, लास्ट ईयर के लास्ट बैचेस के बच्चों ने। अब तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, लेकिन हाँ कुछ 50-50 क्वेश्चन तो कर सकता है भाइयों और मेरी बहनों। क्वेश्चन है 39, 40, 41, 42 तक। अगर पेन यूज किया तो क्या फायदा, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं। 39 3/5 3/5 A/B और A/B A/B और 5/10 1/2 1/2 41 का 1/2 1/2 का 1/10 क्या? सर मतलब 41 तो नहीं करा 7/10 7/10 हाँ बस फिनिश बस सर फिनिश 43 से नहीं आ रहे। फिनिश, ठीक है, रुको। यहां तक तो बच्चे ने कमाल लिया, संभाल लिया, ठीक है। अब अरे अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। एक बात बताओ, क्या कोई मेरे को इसका आंसर बता सकता है? माइक बंद रख के प्लीज, माइक बंद रखो अपने, शायद बहुत पीछे का नॉइज कर रहा है। ओम, या तो अपना माइक चेंज कर लो या तो माइक साइलेंट रखो। दिस इज योर क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा, मेरे को आंसर नहीं होना तुम में से किसी से भी, मुझको अप्रोच होना, अप्रोच। क्या कोई बोल सकता है सर इसके साथ क्या कर सकते हैं अपन? मेरे को ऐसा बंदा होना जो मेरे को अप्रोच बताएगा। आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझको, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द आंसर, आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन द अप्रोच कि इसको कैसे करेंगे। सर फंक्शन सर आन्सर इन्फिनिटी आहे. 1 असतं तर मग ऑलरेडी ते त्याचं न्यूमरेटर मोठं आहे त्याच्या डिनॉमिनेटर पेक्षा, मग आन्सर इन्फिनिटीच येईल ना.
यांनी सांगितलं, जिने ट्राय केला, ठीक है, इट वॉज ठीक है, दैट वॉज इट। भाइयों और मेरी बहनों, तुमको मैंने ये बोल दिया था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट जब भी रहेगा, तब जब तक तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तब तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल चीज। डन डन डन। अगर किसी ने ये पूछा लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स सॉल्व कैसे करेंगे, तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए, अरे सर रखो वैल्यूज, तो आपने रख दिया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0, बिल्कुल नहीं। दिस इज ऑल्सो एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म, तुम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो जब भी इनफाइनाइट आएगा, तुमको डिनोमिनेटर को पैदा करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर नहीं है, ऊपर के छत मतलब फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तब तक इनफाइनाइट सॉल्व ही नहीं होता। तो जब भी इंफिनिटी का क्वेश्चन आएगा, ये लिख के रख देना, कहीं लिख दो अपने बुक में, डिनोमिनेटर को पैदा करो, डिनोमिनेटर को क्रिएट करो, डिनोमिनेटर को फॉर्म करो, जो तुमसे बने लिख दो वहां पे। अच्छा, लेकिन बनाए कैसे फिर डिनोमिनेटर को? कुछ रैशनलाइजेशन कुछ सीखा है तुमने इससे पहले? रैशनलाइज करना होता है चीजों को। यस सर। कैसे करते हैं रैशनलाइज? साइन चेंज करते हैं। किसकी साइन चेंज करनी है? इसकी करनी है साइन चेंज या इसकी करनी है? सेकंड वाले की। सेकंड वाले बाहर की। वाले तो की, करेंगे बाहर वाले। कैसे? रैशनलाइज करने के लिए बीच वाला जो साइन है उसको मतलब साइन उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जिसके कारण एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। ओहो हो, ये तो बन गया जी। देखो जी आप, ये मेरा पहला ब्रैकेट, ये मेरा दूसरा ब्रैकेट। तो सर ये तो a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल। तो सर अगर a प्लस बी a माइनस बी होता, तो क्या मैं उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं? मैं बोला बिल्कुल, क्यों नहीं। तो लिख दो, ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला तो बेचारा गरीब था, जैसे कि वैसा ही था। अब तो ये तो कट के मर गए जी। देखो गए काम से, ये काम से चल गए, ये तो चल बसे क्वेश्चन से। रेस्ट इन पीस। ओहो, तो सर लिमिट इसको इनफिनिट लगाएंगे अपन? मैं बोला जी बिल्कुल। तो क्या कोई बता सकता है न्यूमरेटर का पावर कितना है? न्यूमरेटर का पावर माइनस न्यूमरेटर का पावर 0 है, 0 जीरो। नीचे वाले का पावर कितना है? नीचे वाले का पावर नीचे वाले का 1 है, झूठे। 1/2 कैसे रे? 1 है, 1 1 ना? 1 ना? अब एक स्क्वायर काटेगा ना इसको। डेली हाँ। लेक्चर किया करो गधो, लेक्चर करते नहीं हो, अचानक से ज्वाइन हो जाते हो। लेक्चर करते जाओ ना। कल देखा था ना मैंने, ये स्क्वायर तुम में से कल 10 से 15 लोग लेक्चर खत्म होने से पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे। तुमको ना छोड़ो, अभी कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, गया। क्या करना है? स्क्वायर रूट ने काटा, इसका डिग्री कितना है? 1। इसका डिग्री कितना है? 1। इसका डिग्री कितना है? 0। तो सर ऊपर वाले का डिग्री 0 है, नीचे वाले का डिग्री 1 है, तो कौन बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है। तो नीचे वाला जब बड़ा होता है तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट में? 0 हो गया तुम्हारा आंसर 0। समझे? जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा, डिनोमिनेटर पैदा करो, ये रूल है। ठीक है, चलो आन दो अभी, आन दो, मेरा काम खत्म। मेरे भाइयों और बहनों, 29 और 30 तुम लोग के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। आ जाओ, करके आंसर बताना। ये 29 भी है और 30 भी है। और जो लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, पता नहीं यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, अपना अपना प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि जितना मेरे को याद है, मतलब जितना मेरी इंफॉर्मेशन है, 10 बजे किसी का लेक्चर नहीं होता, और तुम लोग निकल क्यों जाते हो पता नहीं है। इसलिए आज के दिन तो एटलीस्ट ट्राई करना। सर आंसर 2/1 है इसका। इसका आंसर 2/1 है जी। ओके जी, तुम एक काम करो जी, नीचे वाला भी कर लो जी। उसको ध्यान मत देना, माइनस इनफाइनाइट को डायरेक्ट सॉल्व करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
2/1। ओह 2/1 हाँ, कितना 2 होता है है सर, 2 बाय 2 है 2 सर। बाय 1 सर 2 बाय 1 होता 2/3 कितना येते. है 2 है। 2 है ओके whatever the answer is go for it I don't have any problem just go for it and tell me सर दूसरे का इन्फिनिटी है। दूसरे का इंफिनिटी है ओके और कुछ है दोनों इंफिनिटी आ रहा है दूसरे का आंसर आई डोंट थिंक सो आंसर इनफिनिट आएगा नो सर, नो सर, नहीं सर आएगा 0 है। सर या 8 है 8 है सर। 8 8 है सर। ओके 8 है. ओके आप जो बोलो वही आप करो तो सही सर आप थोड़ा हटो ना। हटो अच्छा मैं हट गया तो फिर तेरा क्या होगा नहीं मैथ्स मतलब वो हाँ। आपसे क्वेश्चन अरे ये दोनों क्वेश्चन करने ऊपर वाले ये दोनों अंडर वाले को नीचे वाला नहीं करना है ये मत करो ऊपर वाला करो खाली ये दोनों मतलब कौन सा जहां पे मैंने रेड टिक किया है ना वो दोनों करना है 29 30 बाकी नहीं बाकी रुक दो ना हौले हौले जाते हैं हाँ आया पहले का किसी का आंसर क्या है 0 है इनफाइनाइट है पहले वाले का 2 हेलो 2 है 2 है. सर 2 है. 2 पहले है वाले का 2 है सर। पहले वाले का 2 दूसरे वाले का 8 है। दूसरे वाले का 8 है ठीक है चलते हैं बुक निकाल दिया अभी अब तो सिंगल निकालते डायरेक्ट हाँ अंधो क्या आया 2 आया इन्फिनिटी आया जो भी आया जल्दी जल्दी बोलो जिनका हो गया है डन 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 मेरी करने की जरूरत है किसी को कोई है जिसको मेरी हेल्प की जरूरत है सर नहीं सेकंड सर। वाला एकदा सांगा ना सर. नाही सर कौन आ सा गया. सांगा सेकंड सेकंड. सेकंड काय तू सेकंड सोपा तर क्वेश्चन होता कर रॅशनलायझिंग करायची कशी करशील रॅशनलायझिंग मधला कोण आहे हा प्लसचा मायनस कर अंडर रूट मध्ये बघ हा x² प्लस 8x मायनस एक्स आणि हा पण खाली सुद्धा तोच अंडर रूट मध्ये x² प्लस 8x मायनस एक्स ठीक आहे तर हा छप्पर उडाला याचा हा बनला हा निघून जाईल छप्पर उडाला इथनं हा x² बनतो x² गॉट कॅन्सल तर आन्सर बनतं वरती 8x च्या खाली हे बघ अंडर रूट मध्ये x² प्लस 8x मायनस एक्स हायेस्ट पॉवर वरच्याचा पण 1 आहे खालच्याचा पण 1 आहे हे बघ याचा हायेस्ट पॉवर 1 याचाही 1 आणि ह्याचाही 1 कारण स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट 1 देणार आहे तसा पण हायेस्ट पॉवर तो आन्सर इज कोइफिशियंटचा रेशो तर वरती आहे 8 खाली आहे याचा कोइफिशियंट तो बनतो 1 मायनस मध्ये याचा कोइफिशियंट तोही बनतो 1 तो 8/0 तो 8/0 आन्सर इज इन्फायनाइट जे कुणाचंच आलं नाही का आलतं कोणाचं नाही आलं सर ठीक त्याच्यामुळे आहे झालं. चुकलं ते जिथे कुठे चुकला कळलं तुम्हाला आता हो सर. कळलं म्हणजे ठीक आहे. सगळ्यांचे कोएफिशिएंट घ्यायचे का खाली? हाँ सगळ्यांचे कोइफिशियंट सर वो x का भी लेने का कोएफिशिएंट। जी सर एक्स का भी लेने का जितने भी हाईएस्ट डिग्रीज है सबके कोइफिशिएंट लेने के हैं ठीक है कोई बात नहीं रे पहला क्वेश्चन था जो गलत कर गया तुम चलो आ गया होगा होपफुली मेरे भाइयों और बहनों अब तो मैं तुम सबसे इतना कॉन्फिडेंस तो दिखा ही सकता हूँ तुम सब पे कि तुम इसको भी सॉल्व करो क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 1 के नीचे 2x² माइनस 3x माइनस 2 के पावर में 2x प्लस 5/2x माइनस 7 सबको इन्फिनिटी लगाना है तो इसको अलग तो ये एक आंसर देगा ये एक आंसर देगा मेरे को बताना है वो टोटल आंसर क्या आने वाला है कॉम्बिनेशन सर 1/2 टोटल आंसर 1/2 आ रहा है ओके हाँ कैसे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो सबसे पहले इनको लगाओ ये तो रेशो है क्या आंसर है इनका देखो हाईएस्ट हाँ पावर सर 1/2. इसका भी 2 है 1/2. इसका भी 2 है आंसर इज 1/2 तो आंसर इज 1/2 के पावर में अब इसको भी तो इन्फिनाइट लगेगा तो इसका भी तो रेशो आएगा पावर सेम है तो 2/2 कितना बन रहा है 1 तो आंसर हो गया तुम्हारा 1/2 आंसर इज 1/2 ओनली ठीक है द क्वेश्चन फ्रॉम द सिंगेज 1/2 कैसे आया उसका? मतलब वापस अरे रेशो बघ रे दादा अरे दादा रेशो बघ रे दादा तू काय करतो असं कुठे गेला तो क्वेश्चन हरवला बघ
लिमिट काय आहे इन्फानाइट आहे ना इन्फिनिटी. मग दोघांना लागेल ना आपापलं वेगवेगळं ह्याला वेगळा लागला बघ याला वेगळा लागल्यावर काय बनला हा तुझा बघ 1/2 आणि ह्याचा पॉवर किती आहे 1 1/2 इज द आंसर क्वेश्चन फ्रॉम सिंगेज के पूरे क्वेश्चन निकालते हैं अपन रुको थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि शीट तुम्हारे ग्रुप में वैसे भी आने वाली है आधे घंटे में चलो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ओह छोटा झाला पेन ठीक है क्वेश्चन है एक्स क्यूब के नीचे 3x² - 4 माइनस x² के नीचे 3x + 2 ऑप्शंस 1/3 0 2/9 डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है लेकिन आंसर आएगा दीदी इतना सिंपल अगर क्वेश्चन होता ना कि मैं देता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है गधो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता बोला ना अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लाओ इतना जल्दी भी नहीं आएगा Sir, 1/3. 1/3. Sir, 2/9. 2/9 ओके 2/9 Sir, 1/3. 1/3 ओके सर 2/9. 2/9 1/3 ओके डोकेश ओके ठीक है क्रॉस ये कितने लेजेंड्स थे तुम्हारी बैच में जिन्होंने ऐसा किया होगा ओह इसका आंसर ऊपर वाला पावर इन्फिनिटी इसका भी माइनस इन्फिनिटी पूरी दुनिया में से दुनिया घटाओ आंसर आता है 0 मेरा तो बन गया लेकिन जिसने दुनिया में से दुनिया घटाई ना वो खुद भी चला गया इसमें तो बनता ही नहीं है इसका आंसर जी तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं और ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये दो तरीके से कर सकते हो तुम लोग या तो x² कॉमन निकाल लो स्क्रीन शायद फ्रीज हो गई नहीं ठीक है x यहां से x² कॉमन निकाल लो ये बनेगा x/3x² - 4 और ये बनेगा -1 3x + 2 शायद ये भी इसका फैक्टर नहीं है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर x² वेट कर लेगा न्यूमरेटर में ये 3x² + 2x -3x² -(-) +4 के नीचे 3x² - 4 और 3x + 2 ये गया 67 ऊपर से मल्टीप्लाई करो x² भिड़ेगा अंदर ये बनेगा 2x³ - 4x² के नीचे ये बनेगा 3x² - 4 और ये बनेगा 3x + 2 लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है भाइयों और बहनों जब भी सॉल्व करने जाओगे x का लिमिट इन्फिनिटी का तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में रेशियो चेक करते हैं पावर्स चेक करते हैं पावर के इक्वल अनइक्वल पे आंसर डिपेंड करता है ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर 3 होने के कारण 3 ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर 3 है नीचे वाले का हाईएस्ट पावर भी 3 है क्योंकि दोनों भिड़ेंगे एक दूसरे से इतना तो कॉमन सेंस सबको होता है 3x² × 3x बन रहा है 9x³ ऊपर वाले का बन रहा है 2x³ दोनों का रेशो आंसर इज 2/9 डन डस्टेड एंड साइन एंड डिलीवर्ड आंसर इज 2/9 ठीक है कोई गल नहीं जी अगला वाला क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए है एक और नया चांस फिर एक बार गलत करने का कमिंग फ्रॉम द बुक सिंगेज का बुक है ये भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी गलत करने का तुमको चैलेंज है मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को गलत करो और खुशियां मनाओ कि मेरा आंसर गलत आ गया क्योंकि सही आंसर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं सॉरी ज्यादा होते हैं गलत करने वाले कम होते हैं आजकल चलो ऑप्शन में देना नहीं चाहता क्योंकि तुम लोग ठोकते हो 2x + 1 to the power 40 4x - 1 to the power 5 2x + 3 to the power 45 tell me the answer सर सेकंड लास्ट स्टेप कैसे है उसमें पीयूष क्या कर रहा है तू ऐसे रेशो ले बोल रहा ना हाईएस्ट पावर देख इसका 3 था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 देगा इसका कोएफिशिएंट 2 इसका कोएफिशिएंट 3 है 9 हो गया 2/9 समझा सर क्या रे तू चलो अंधो
अंदो ओह क्योंकि 4 और 2 सर 4 आ रहा। options are 16, 24, 8, 32. ओह शिट, तुम्हारा ऑप्शन में नहीं है। अरे रे बेचारों का आंसर ही नहीं था ऑप्शन में। कौन बताएगा? ओम बताएगा। 32 ओके। अद्वैत बता दो जल्दी। और कौन है करने वाला? 32 आ रहा है, आ सकता है, नो आइडिया। ऑप्शन में मेरे पास क्वेश्चन है मेरे सामने, आंसर मैंने देखे नहीं अभी, हो सकता है, करना पड़ेगा। इतने सारे लोग होने के बाद एक सादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते तुम लोग। 33 ऑप्शन में है क्या दादा दीदी? सर 32। अबे ऑप्शन में, अच्छा 32, किसी ने 33 पंच किया ना? सर 8 8 ओहो 32 सर। 32 सर, ठीक है चेक करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा ध्यान तो लिमिट की तरफ गया ही होगा, ये इन्फिनाइट था, इन्फिनाइट आ गया, कोई बात नहीं, 32 ही आंसर है। इन्फिनाइट आ गया है तो पावर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर चेक करना पड़ेगा। x का पावर 40, x का पावर 5, ये बन रहा है 45, नीचे वाले का भी बन रहा है 45, मतलब ऊपर और नीचे दोनों के पावर इक्वल होने के कारण मेरा आंसर आएगा हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। अब किसका कोएफिशिएंट है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2x जब भिड़ेगा 4x को ये बनेगा 8x स्क्वायर, ठीक है 8x स्क्वायर बनेगा या 8x बनेगा फॉर दैट मैटर, तो आंसर बन रहा है 8। नीचे ये वाला कितना बनेगा? 2। तो लेकिन देखो ये प्रियांशु माइक बंद कर देगा, ये बनेगा 2⁻40 इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 4�5, नीचे वाले का कोएफिशिएंट 2⁻45। स्टेप आई समझ में या गया? पूरा त्राहिमाम हो गया। आई सर। समझ आई में आया। कोएफिशिएंट आई सर, लेने समझ होते में हैं, आया। कोएफिशिएंट लेने होते हैं, ठीक है। अब क्या इनको सॉल्व करना है? ये बन गया तुम्हारा 2⁻40 इंटू 2⁻10 अपॉन 2⁻45। 2⁻10 कहां से? 4�5 मतलब 2⁻10, दोनों का एडिशन कितना हो गया? 50, ये बन गया 2⁻50। अब 2⁻50 अपॉन 2⁻45 तो आंसर बन रहा है 2⁻5। 32 2⁻5 कितना होता है? साइन एंड डिलीवर्ड, आंसर इज 32, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4�5 ला कन्वर्ट नाही केलं तर नाही होणार का सॉल्व? नहीं होना क्वेश्चन सॉल्व। अरे रे शरयू बोल रही है एक और बार बताओ। ओ कोई ना, चलो अबे तुम्ही चुप बैठ। याच्या फक्त कोएफिशिएंट्स अबे रुकना 2 मिनट, बोलता हूं ना वापस, ठीक है। देख सबसे पहले ना, जब भी तुमको इन्फिनाइट दिखेगा तुम्हारा ध्यान बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर्स पे जाना चाहिए। 2x टू द पावर 40, 4x टू द पावर 5, इतना सा छोटी सी बात थी। आ गया तो पावर तो सेम होने वाले 45, तो उसके बाद जब भी पावर सेम आएंगे मुझको कोएफिशिएंट उठाना है खाली। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, लेकिन 2 अकेला नहीं है, वो पावर के साथ है। आ गया 2⁻40, फिर इसी 4 का भी बन गया 4�5, सेम बन गया 2⁻45। अब मुझको इनको सॉल्व करना था खाली। अब 2 सब 2 में बात कर रहे हैं तो मैं इसको भी मैंने 2 करवा दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर का 5वां बन गया 10, आ गया 2⁻10। अब 2⁻10 और 40 कितना हो गया? 50, नीचे वाला 45 था काटा, 2⁻5 आया जिसका वैल्यू कितना होता है? 32। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। चलो यश क्या बोल रहा था? नहीं सर वही समझ नहीं आता। क्लियर? अब एक जिसने इसको सॉल्व किया, जिसने इस वाले को क्वेश्चन सॉल्व किया उसका लेवल मेंस का हो गया, क्योंकि PYQ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। एंड जब भी PYQ बोलता हूं तो थोड़ा रिस्पेक्ट करना क्वेश्चन का, ठीक है। IIT वालों ने पूछा है तो जरूर क्वेश्चन में कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस रूट x, 0, हाफ, log 2
e⁴। बस एक सवाल, हेलो 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 हेलो, सॉल्व करने से पहले कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? कौन सा सर option? 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा। e⁴ नसेल सर। 0 किंवा e⁴ नसेल। हाँ पे ढक्कन हो। सर एक बार आंसर 1/2 है, आंसर 1/2। मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। e⁴ और 0 दोनों नहीं होंगे। तो लॉक टू ऑन e⁴ नहीं होगा। एग्जैक्टली ठीक है। सुनो, जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा, तुम्हारे पास तीन ही ऑप्शन है, तीन ही आंसर आएंगे। या तो वो 0 होगा, या तो वो इन्फिनाइट होगा, या तो वो रेशो होगा। इसके अलावा ऑप्शन होता ही नहीं। तो e⁴ तो कैसे भी नहीं आएगा, कोई कोई दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं e⁴ आने की। log 2 का भी दूर दूर तक कोई कोएफिशिएंट आने का चांस दिख नहीं रहा मुझको। ये मेरी तरफ से था। तो e⁴ और log 2 तो कैसे भी नहीं हो सकते। 1/2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। चलो करो। सर 0 होता सर। हाँ जीरो क्या क्या 0 आंसर है? ठीक है ठीक है सर 1/2। ठीक है, 1/2 देखते हैं आंसर जी, है। 1/2 देखते हैं सर 1/2। देखते हैं 1/2 सर 1/2। 1/2 ओके। ठीक है चल करें फिर। ये तो कैसे नहीं है, दूर दूर तक तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है आंसर से। चलो, और अब जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर को पैदा करो, हमारा रूल है। तो बना रहा मैं डिनोमिनेटर को, ये बना रहा ग्रीन से, ठीक है। ये बन गया अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस रूट x। मल्टीप्लाई क्या इसी से ही, अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस रूट x। इससे हुआ क्या, a माइनस b और a प्लस b दिख रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी अगर है तो क्या छप्पर उड़ जाएगा। छप्पर किस किस का उड़ेगा, इसका उड़ेगा, इसका और इसका उड़ेगा। तो आंसर बचेगा x प्लस अंडर रूट में x प्लस रूट x माइनस x के नीचे अंडर रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट x प्लस रूट x। यहां तक तो स्टेप समझी होगी। मैंने बस इस छप्पर को उड़ाया और इसका उड़ाया, ये दोनों गॉट कैंसिल। ठीक है, अब इतना सा ऑब्जर्व करना एक बार, इतना ही बचा है क्वेश्चन में। ठीक है, ओ मेरे पीछे चला गया कुछ। अब इसको देख के बोलना हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1/2 लेकिन वो 1/2 किस किस का है, इस x का 1/2 पावर है, इस x का 1/2 है और इस x का 1/2 है। तो इनके कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका रूट के अंदर 1 ना, मतलब 1, इसका रूट के अंदर 1, इसका रूट के अंदर 1। तो देखो आंसर बन रहा है 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2। साइन एंड डिलीवर्ड। देखो ऑलमोस्ट बहुत लोग का आंसर आया था यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन, मतलब छा गए तुम लोग आज तो। मजा आ रही क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ सर नीचे तो 3 1 आने चाहिए ना। नीचे क्या आने चाहिए, 3 x है ना उधर। कहाँ x है, ये जो है ना इसका पावर देखना कितना है। इसका पावर 1/2 है ना, लेकिन इस x का पावर कितना बनेगा 1/2 और 1/2 मतलब 1/4 बनेगा। और इस x का पावर कितना बन रहा है 1/2 का पावर 1/2 का पावर 1/2 ऐसा। तो ये तो 1/8 बनाएगा ना, 1/8 छोटा होता है। अरे हाँ सर हाँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, होते रहते हैं। अब कौन सा दूं तुमको। हाँ अब ना एक चीज, IIT का ट्रेडमार्क, बेंचमार्क, शोर शॉट जो बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अभी से बोलता हूं,
जब भी E4E का टेस्ट होगा लिमिट्स पे, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। वैल्यू बदल के दूंगा लेकिन ये श्योर आएगा, अभी से बोल के रख रहा हूँ। E4E नहीं, बिट्स करो 100% आएगा, जेई करो 100% आएगा, इतना श्योर हूं इस क्वेश्चन के बारे में मैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x² प्लस x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल्स टू 4, देन a, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं ऑप्शन में नहीं देना चाहता क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेडमार्क है मेरा, तो वन ऑफ माय फेवरेट है। एडवांस में भी आ चुका, लेकिन ठीक है, इस पे जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले तुम सबसे एक छोटी सी ब्रशअप। ब्रशअप क्या है देखो, लिमिट सॉल्व करने से पहले हर एक क्वेश्चन का ये फॉर्म होता ही है। वो तो कल इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने तुमको दिया, वो समझाया था वैल्यू रख के आंसर निकालो, वो होता नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या तो 0 बाय 0 होना चाहिए उसने, या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और जब ये फॉर्म स्टार्टिंग में होता है तब हम उसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आता है। उसके बाद इंफिनिटी अगर लिमिट रहा तो 0 आंसर तब आता है जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है, इंफिनिटी आंसर तब आता है जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, और एक कांस्टेंट वैल्यू तब आती है जब दोनों के डिग्रीज इक्वल होते हैं। ठीक है, डन। आदर्श सर ये 5-6 लोग जो रिमूव निकल गए ना, इनको इनके नाम बताना मुझको आज। ठीक है, डन, पहुंच गए। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन को देख के बताता हूं मैं अभी क्या सीन है। लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में ये है x टेंड्स टू इंफिनिटी है, और इस लिमिट का ये रहा आंसर जो 4 है, 4। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी का आंसर 4 तभी आएगा जब ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिग्री क्या होगा, इक्वल होगा या बड़ा छोटा होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। रुको, इधर रुको, इक्वल होगा। अच्छा, लेकिन सर आपने तो बोला था कि डिनोमिनेटर को पैदा करो, तो पैदा करते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को। कैसे पैदा करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आ गया है, देखना, x² प्लस x प्लस 1 माइनस ax के मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 माइनस b के मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इज इक्वल टू, भाइयों अभी भी 4 है। बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, डिस्टर्ब मत करना, तुम होना भी मत। अब डन डनाडन, खोलो 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 खोलो। कैसे? ये बन रहा है x² प्लस x प्लस 1 माइनस ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b के नीचे है तुम्हारा x प्लस 1। लेकिन सर अगर पूरा गेम ही x के पावर का है तो मेरा काम बनता है मैं सबके x² के पावर को कलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने x² कलेक्ट कर लिया, मेरा आंसर बना 1 माइनस a। ठीक है, मैं x को कलेक्ट कर रहा हूं, x का कोएफिशिएंट यहां से बनता है 1, यहां से बनता है माइनस b, तो बन गया 1 माइनस b। और फिर बचे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बचा है फिर तुम्हारे पास? अभी ओनली माइनस b बचा है। सर माइनस a भी रहेगा ना? माइनस a भी है। 1 माइनस a माइनस b कहां पे रे? कहां पे? सर वो x² माइनस a के बाजू। हाँ 1 भी बचेगा ना, तो वो 1 माइनस b बचेगा, प्लस में 1 माइनस b। ठीक है सर नहीं सर, नहीं सर देखो x² के बाजू माइनस a है ना। अरे ये 1 को भी, ये 1 भी तो बचेगा ना, ये 1 भी तो बचेगा। वो ax भी बचेगा ना। अबे ax को मैं ले चुका ना इधर। अच्छा ओके मैंने सर देखो आपने a लिया था। ओके कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ। x को बाहर निकाला मैंने, तो यहां से बचा 1 माइनस a माइनस b। अब ठीक है। और कांस्टेंट में कौन बचा है? कांस्टेंट में बचा 1 माइनस b। कैसे? ये रहा 1, ये रहा b, आ गया। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। बहुत काम की चीज है बाबू, ये बहुत काम की चीज है। अब सुनो,
मेरे टैलेंटेड छोटे छोटे भाइयों और बहनों, डिनोमिनेटर में कुछ बना, न्यूमरेटर में ऑलरेडी कुछ बना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी का ये भाई साहब आंसर दे रहा है कांस्टेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के रेशो दोनों के डिग्रीज इक्वल होंगी। और डिग्री इक्वल होने के लिए भाई डिग्री तो चेक करते हैं। फिर नीचे वाले का डिग्री 1 है तो ऊपर वाले का डिग्री भी तो 1 होना चाहिए। अब नीचे वाले का डिग्री 1 है, ऊपर वाले का डिग्री 1 होना चाहिए, तो भैया तुम किस गांव से आए हो? ये तो चलेगा नहीं। अब x का वैल्यू इनफाइनाइट है, अब ये तो इनफाइनाइट होना नहीं। अगर मेरे को इस टर्म को 0 करना है, ये राउंड राउंड जो चल रहा है, तो x तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 करेगा उसको? इसको सर ये 0 A1 चाहिए फिर। हाँ, इस एक ने पकड़ लिया। अगर इसको बनना है तो भाई साहब आपको ना 0 बनना पड़ेगा, और आप 0 तभी बनेंगे जब 1 माइनस a का वैल्यू 0 बनेगा और a का वैल्यू बन गया है 1। IIT का पहला क्वेश्चन तो बन गया जी। अब सवाल खत्म नहीं हुआ यहाँ पे भाई साहब, आप तो निकल लो पतली गली, ये तो कट लिया। मैं क्वेश्चन को रिराइट कर रहा हूं अभी, देखना बस। x इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस b प्लस 1 माइनस b के नीचे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अभी भी x का लिमिट इनफाइनाइट ही है, और 1 माइनस 1 तो कट लिया, तो बच गया तुम्हारा खाली इतना माइनस bx। देखना स्लो मोशन में देखना। हेलो सर, रुक जाओ, ठीक है? क्या अबे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना आया? 1 आया ना, तो वही तो रखा मैंने इसमें कितना है फिर आ गया 1 माइनस 1। अब ये तो 0 हो गया, अब ये तो बच रहा है इधर खाली माइनस b। कोई बता रहा है मुझको अभी अब क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, और इसका आंसर 4 है। वो तभी पॉसिबल होगा जब नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले डिग्री इक्वल है। देखो दोनों का डिग्री 1 1 है, तो रेशो का आंसर 4 है। इसका रेशो कितना है? माइनस बी, तो आ गया माइनस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू -4। तो आंसर इज 1, -4, a, b के वैल्यूज देखो और बताओ। तब तक क्वेश्चन निकालता हूं तुम्हारे लिए। अब पूछना है किसी को तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं तो इधर ही चेक। पूछो, कुछ पूछना है किसी को तो। हाँ पूछ। कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा? किधर से? स्टार्टिंग से कुछ नहीं। देख एक बार देख तो मेरे को, तू देख के बता। तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ 2020 21 का, रिसेंट ईयर में दिखता हूँ। देख ले एक बार पीयूष, कुछ अगर पल्ले पड़ रहा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, इसलिए मैं तो बेसिक से बताया था। जिनका हो गया है, जिनको ये हाँ सर वो x² नीचे भी x² ही आना चाहिए ना। किधर? वही तो गेम था, इंफिनिटी का आपने वही तो गेम था, समीकरण वही तो गेम था। एक बार देख लो, तुम लोग उसको अभी भी नहीं पकड़ नहीं पाए। तुम लोग ने अभी भी पकड़ा नहीं उसको, अभी भी नहीं पकड़ा इसको तुमने। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं। जिनको समझ में आया वो लोग पहले अपने अपने बुक्स में ना एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर तुम इसके लिए जाओ। तब तक मैं इनको जिनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया उनको समझा देता हूँ, और फिर वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? जिन किसी के पास जिनका भी वो समझ में आया, तुम लोग इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन 36 है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, डाउट्स मत पूछो। अभी वापिस बोलता हूँ, एक बार वापिस बोलता हूँ, ठीक है? ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b का वैल्यू 0 है। तो पूछा गया है a, b के वैल्यूज। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन तुम रिकॉर्डिंग में वैसे भी देख लोगे सेकेंड टाइम में। एक बार इसको देखो पीयूष, देख देखो प्रॉब्लम है इसमें, देख लो। कोई बात नहीं, देख लो, कोई बात नहीं। जिनको जम रहा है तुम लोग मेरा आवाज म्यूट कर लो और अपना अपना सॉल्व करना शुरू कर दो, बाद में क्रॉस चेक कर लो। लेकिन जिनको पिछला वाला नहीं समझा वो लोग देखेंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसको नहीं समझा वो लोग,
लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है और इस लिमिट का आंसर 0 है, ये कब पॉसिबल होता है पीयूष? कब पॉसिबल होता है ये? सर डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो। एग्रीड? यहाँ तक एग्री? पहले बनाओ, नीचे ऊपर फर्स्ट और सेकंड में बनाओ। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स के मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस 1 और माइनस बी के मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस 1 और नीचे कितना है तेरा? एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इसका आंसर तेरा वैसे भी 0 आने वाला है। खोलो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी के नीचे एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करो, इसके एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आंसर क्या बना? 1 माइनस ए। एक्स को बाहर निकाल, आंसर बनेगा माइनस ए माइनस बी प्लस कांस्टेंट को निकाल 1 माइनस बी और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? एक्स प्लस 1 है। अब आती है कंडीशंस। देखो यहां तक, जिनको लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा उन सब के लिए। अब इस लिमिट का आंसर इनफाइनाइट है, मतलब 0 है। ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? जब नीचे वाले का पावर क्या होगा? पावर नीचे का पावर और ऊपर का पावर सेम होगा। नहीं, ज्यादा होगा। ऊपर का पावर जब ज्यादा होगा तब। नीचे का पावर नीचे का पावर जब ज्यादा होगा तब। नीचे वाले का पावर ज्यादा होगा ना ऊपर वाले से। नीचे वाले का पावर कितना है? रुक जा द्वैत, रुक जा। नीचे वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए। नीचे वाले का पावर कितना है? 1 है। अब 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है मतलब इक्वल भी नहीं चाहिए, नीचे वाला बड़ा ही चाहिए। तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 0। इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। हो गया 0? ये 0 हो गया। अबे बंद रखो रे माइक, जिसका खराब है। अनुज माइक बंद रख। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कर दो ना, ये हो गया तुम्हारा आंसर। यहां से a बन गया 1। पावर अभी भी मुझको डिनोमिनेटर वाला बड़ा ही चाहिए, तो x का जो पावर है ये भी 0 होना पड़ेगा। अब माइनस ए माइनस बी अगर 0 है, माइनस ए माइनस बी अगर 0 है, जिसमें a का वैल्यू 1 है, तो b कितना हो गया? b कितना हो गया? -1 हो गया। आंसर खत्म। अब पिछले वाले क्वेश्चन, रुको माइनस ए माइनस बी 0 कैसे लिया? अबे क्या कर रहे हो यार तुम? डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा चाहिए ना। डिनोमिनेटर का पावर कितना है? 1। तो 1 से छोटे नंबर ऊपर चाहिए ना, तो यहाँ पे x का पावर चलेगा क्या? नहीं। इसलिए ये भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, तब जाके नीचे का पावर बड़ा हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन चलो, इसमें क्या था? जब मैं यहाँ पे आया, इधर में यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, ये तभी आता है जब दोनों के पावर इक्वल हो। अब यहाँ पे पावर अगर 1 है तो भैया तुम 0 हो जाओ पहले, क्योंकि तुम मेरे से बड़े हो। तो ये हो गया 0, x का वैल्यू आ गया 1। अब ये दोनों के पावर इक्वल चाहिए जो है, इसीलिए इसका जो कोएफिशिएंट है 1 और इसका जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू है 4। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 0 था, इधर ये 0 था, मतलब इसको अगर ये 0 हो गया मतलब ये हो गया कि इसका पावर ज्यादा चाहिए, इसका पावर है 1, तो ऊपर में पावर 1 चाहिए ही नहीं, ऊपर पावर 0 चाहिए, इसलिए इसको भी 0 होना पड़ा। इस नीचे वाले मतलब इस वाले क्वेश्चन में इसको 0 होना पड़ा। इसलिए सपोज अगर ये वो क्वेश्चन होता तो 1 इक्वल्स टू a प्लस बी आके a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 हो जाता, अगर यहाँ पे 0 होता तो। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक और बार देखना लेक्चर, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना और आंसर बता देना मुझको। कल के लेक्चर में हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। बहुत काम की, मैंने बोल शुरुआत नहीं की थी, आईआईटी के क्वेश्चन है, मैं बोला भी था सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेम पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकाल लेना। बस यहाँ पे देखो राइट साइड में कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट का, और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे रेशो इक्वल होंगे। और रेशोज अगर इक्वल है, रेशोज अगर इक्वल है तो कंडीशन लगा दो ना। रेशो नॉट रेशोज, पावर्स अगर इक्वल है तो बाकी के जो बिना काम के रेशो है, जो बिना काम के पावर है, उनको 0 कर दो, बात खत्म। कल के लेक्चर में तुम लोग मुझको इसका आंसर बताओगे, ठीक है? दिस वाज इट फ्रॉम अस। 3/2